तो दोस्तों आपने ये फेमस कहावत तो सुनी होगी कि इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप देन यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तो दोस्तों ये जो फेमस कहावत है मिस्टर वॉरेन बफेट ने कही है, जो कि वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई ऐसा रास्ता या तरीका नहीं मिला है, मतलब जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपकी कमाई होती रहे, मतलब आप आराम कर रहे होते हैं तब भी आपकी कमाई चालू रहे, अगर आपने ऐसा तरीका नहीं खोजा है तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे। मैं इसको थोड़ा और डिटेल में आपको समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप डेली काम पर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, शॉपकीपर जो है शॉप पर जाता है, और देखिए दोस्तों अगर हम एक दिन भी नौकरी पर नहीं जाते हैं तो नौकरी के पैसे कटते हैं, मजदूरी पर नहीं जाते हैं तो मजदूरी के पैसे कटते हैं, और अगर आपने शॉप नहीं खोली तो कोई सेलिंग नहीं होगी, कोई कमाई नहीं मिलेगी। तो सिंपल चीज है। अब आप कहेंगे कि सोते सोते तो कौन पैसा देगा, मतलब हमें काम पर तो जाना ही पड़ेगा। आपकी बात भी सही है कि सोते सोते तो कोई भी पैसा नहीं देगा, पर हमने जो पैसा कमाया है उसका अगर सही जगह उपयोग करें, सही जगह अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सोते सोते हुए भी पैसे मिलेंगे। अब आप पूछेंगे कि कैसे मिलेंगे, तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। तो देखिए दोस्तों, काफी लोग क्या है कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप पिछले 10-15 साल के गोल्ड के अगर दाम देखें तो 5 से 6 हजार रुपए के आसपास चल रहे थे। अभी अगर गोल्ड का दाम देखें, 10 ग्राम 11 ग्राम के आसपास का भाव देखें तो 60 हजार रुपए के आसपास चल रहा है। तो 10 गुना गोल्ड का दाम बढ़ गया है। तो मान लो हमने 1 तोला मतलब 10 ग्राम के आसपास भी गोल्ड लेके रखा है, मतलब 10-15 साल पहले, तो उसके दाम भी आज 10 गुना के आसपास हो गए हैं। तो आपने गोल्ड पर काम नहीं किया है, ठीक है, आप अपनी मजदूरी अलग कर रहे हैं, पर आपने इन्वेस्ट सही जगह किया है तो उसके जो दाम है वो लगातार बढ़ गए। तो मतलब ये जो आपकी इनकम होगी, मतलब आपने सोते सोते हुए इनकम कमाई, मतलब ये इनकम का एक अलग सोर्स है। वैसे ही कोई भी हम प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं तो कोई ऐसी जगह, हम अच्छी जगह प्रॉपर्टी खरीदते हैं जहां क्या है कि हमें पता है कि आने वाले टाइम में इसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो अगर हमने पहले सस्ते में कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह ले रखी हो, मतलब आपके पापा दादा ने कोई पुरानी प्रॉपर्टी ले रखी हो, आज उसके दाम बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज वगैरह भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में उसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। तो हम क्या है कि उस प्रॉपर्टी, मतलब उस लैंड के टुकड़े पर खेती वगैरह नहीं करने जाते, मतलब उस पर काम नहीं करने जाते, फिर भी उसके दाम बढ़ते हैं। क्यों बढ़े? क्योंकि हमने सही जगह पैसे इन्वेस्ट किए। उसी तरह से शेयर मार्केट के अंदर भी ऐसा ही है। अच्छे अगर हम शेयर लेते हैं तो उसके धीरे धीरे दाम बढ़ते हैं, और सही तरह से अगर इन्वेस्टमेंट हो तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 ऐसे शेयर्स के बारे में जिसके अंदर डिविडेंड से बहुत अच्छी इनकम हमें मिल सकती है। क्योंकि पिछला वीडियो जब मैंने आपको बताया था जिसके अंदर डिविडेंड की पूरी जानकारी दी थी, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद डिमांड भी आई थी कि जो सबसे ज्यादा डिविडेंड वगैरह देते हैं तो उस पर वीडियो बनाया जाए। और देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है। जीरो द अपस्टार्ट पर कुछ चार्जेस हैं, आप जहां चाहें वहां डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड वाले कोई भी स्टॉक्स अगर हम लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें लेने चाहिए। मैंने आपको पूरा बताया था, समझाया था कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसे फायदा देता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कोई भी शेयर अगर हम खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर क्या है कि प्राइस के अंदर भी इंक्रीमेंट होता है, तो उसका भी फायदा हमें देखने को मिल जाता है। उसके अलावा डिविडेंड से भी इनकम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे डिविडेंड से इनकम काफी अच्छी होती है, जिनकी डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है। जिसके अंदर 3 मैं आपको लार्ज कैप स्टॉक्स बताऊंगा जो कि थोड़े सेफ हैं, और 2 आपको मैं बताऊंगा स्मॉल कैप स्टॉक्स जो कि थोड़े से रिस्की हैं। और वैसे देखा जाए जो डिविडेंड सबसे ज्यादा देते हैं, जैसा जरूरी नहीं है कि उनकी प्राइस के अंदर बढ़ोतरी हो, मतलब वो गिर भी सकते हैं शेयर, मतलब उसकी प्राइस के अंदर गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सारी रिस्क आप ध्यान में रखकर चलें, और उसके अलावा उधार लेकर कभी भी इन्वेस्ट ना करें, और उसके अलावा ऐसे ही पैसे लगाएं जो आपके पास एक्स्ट्रा हो। इससे क्या है कि आपको नुकसान ना देखने को मिले। और जनरली मैंने आपको बताया था कि ज्यादा कंपनियां भी डिविडेंड नहीं देती है क्योंकि उसके अंदर टैक्स भी लगता है। और वैसे देखा जाए तो ये कंपनी जो मैं आपको बता रहा हूं इतनी रिस्की भी नहीं है। टिकर टैप पर मैंने पिछली बार आपको बताया था कि ऐसे स्टॉक्स वगैरह कैसे सर्च करते हैं। तो टिकर टैप के अंदर क्या है कि स्टॉक स्क्रीनर आता है, तो फिल्टर लगा के मैंने क्या है कि आरओई आरओसी, जिनकी आरओई और आरओसी 15% से ऊपर की है और जिनका डिविडेंड यील्ड जो है लगभग 4% से ऊपर का है, तो वो मैंने फिल्टर लगा के उसके बाद स्टॉक की सारी लिस्ट हमें देखने को मिल जाएगी। टिकर टैप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जिससे क्या है कि आपको स्टॉक्स वगैरह ढूंढने में आसानी रहेगी। तो इन सारी कंपनीज में से मैंने जो सबसे ज्यादा डिविडेंड रहती है वो ही कंपनियां सेलेक्ट की है। हालांकि थोड़ा रिस्क भी है इनके अंदर, तो ये रिस्क साथ में लेते हुए चलना है। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं ऐसे सेफ स्टॉक भी बताऊंगा जो कि डिविडेंड वगैरह कम देते हैं, सिर्फ 4 से 5% के आसपास का डिविडेंड देते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। पर ये जो स्टॉक्स हैं ये थोड़े से रिस्की है,
तो इसीलिए ध्यान से आप इन्वेस्ट करें। तो देखिए दोस्तों, 5 कंपनीज में से जो सबसे पहली मैं कंपनी आपको बताना चाहता हूं वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया लार्ज कैप कंपनी है। कोल इंडिया का नाम आपने सुना ही होगा। तो इसका कोल माइनिंग, कोल प्रोडक्शन, उसके अलावा सेलिंग का काम है। तो इसका जो कोल वगैरह है, सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री, मतलब पावर वगैरह जनरेट करनी है तो वहां ब्रिक इंडस्ट्री है, और भी काफी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर कोयला काम आता है। और देखिए दोस्तों, कोयले का जो उपयोग है धीरे धीरे कम ही होगा, क्योंकि अभी जो सब रिन्यूएबल एनर्जी पर काम चल रहा है, पर आने वाले 5 से 10 साल के अंदर इसका काम तो अभी चलता रहेगा। मतलब अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी है धीरे धीरे आएगी, मतलब उसमें भी अभी टाइम लगेगा। और इसकी आरओई और आरओसी 15% से ऊपर की है, बल्कि यूं कहें इसकी आरओई आरओसी लगभग 40% से ऊपर की है। और लार्ज कैप कंपनी भी है तो थोड़ा रिस्क कम है। तो ओवरऑल अगर इसका रिटर्न देखते हैं, मैक्सिमम अगर इसका चार्ट देखते हैं टिकर टैप पर, तो नेगेटिव रिटर्न हमें दिखा रहा है। तो ये रिस्क भी रहता है, मतलब शेयर का प्राइस गिरने का भी थोड़ा रिस्क रहता है। ओवरऑल अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो ओवरऑल 1 साल का रिटर्न बढ़िया नजर आ रहा है। और अगर इसकी डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो डिविडेंड यील्ड 9.31% की है। मतलब 1000 रुपए इसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग हमें सालाना 93 रुपए जैसा डिविडेंड मिलता है। और 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 930 रुपए जैसा डिविडेंड मिलता है। और 20,000 रुपए जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 1860 रुपए जैसा हमें डिविडेंड देखने को मिलता है हर साल। और लास्ट ईयर 2021 में जो इसने टोटल डिविडेंड दिया था 17.50 रुपए, मतलब एक शेयर पर 17.50 रुपए डिविडेंड दिया था। और अभी अगर इसका भाव देखें तो 182.65 रुपए इसका भाव चल रहा है आज की तारीख में। तो दोस्तों 5 जो स्टॉक्स है उसके अंदर हम 20-20 हजार रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 20,000 रुपए के हिसाब से देखें तो इसका जो भाव 182.65 रुपए का चल रहा है। तो उस हिसाब से करीब 110 शेयर आएंगे 20,000 रुपए के अंदर। तो 110 शेयर के अंदर जो हमारा लगभग डिविडेंड बनेगा सालाना लगभग 1800-1900 रुपए के आसपास, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम है। आपको थोड़ा सा कम लग रहा है, मतलब सालाना देखें तो लगभग 10% के आसपास का प्रॉफिट है। मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी 20,000 रुपए ही है। तो दोस्तों ये डिविडेंड अगर आपको कम लग रहा है तो दूसरी मैं कंपनी आपको बताता हूं। ये थोड़ी रिस्की कंपनी है पर इसने डिविडेंड बहुत जबरदस्त दिया है। मतलब ये जो कंपनी है इसने जो डिविडेंड दिया है, जिसकी आरओई और आरओसी 15% से ऊपर की है, उसमें से ये अकेली ही कंपनी है जिसने डिविडेंड सबसे ज्यादा दिया है। वो कंपनी है तापड़िया टूल्स। तो दोस्तों तापड़िया टूल्स का आपने नाम सुना ही होगा। ज्यादातर ये हैंड टूल्स बनाती है। हैंड टूल्स के अंदर जो पकड़ आती है, जिसको प्लास वगैरह बोलते हैं हम, पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर है, इस तरह की काफी सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर करती है। तो दोस्तों काम बढ़िया है इसका, इसकी आरओई आरओसी भी बहुत बढ़िया है। और दोस्तों अगर इसके फाइनेंशियल्स भी देखें तो फाइनेंशियल्स भी बहुत बढ़िया है। 2022 का जो प्रॉफिट है लगभग 65 करोड़ रुपए के आसपास का, और 2022 का जो रेवेन्यू है इसने लगभग जनरेट किया है 670 करोड़ रुपए के आसपास का, बहुत जबरदस्त किया है। स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ी रिस्की भी है। और इसका डिविडेंड यील्ड अगर देखते हैं तो 885% का डिविडेंड यील्ड है। मतलब बहुत जबरदस्त इसने डिविडेंड दिया है। मतलब अगर 1,000 रुपए हमने इसके अंदर इन्वेस्ट किए होते तो लगभग 8,850 रुपए का डिविडेंड मिलता। मतलब 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट और 8 गुना ज्यादा हमें डिविडेंड मिल जाता। तो ये जबरदस्त डिविडेंड है। पर इसकी असली कहानी भी मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों अगर शेयर का प्राइस चार्ट देखते हैं टिकर टैप पर, तो देखिए दोस्तों फरवरी 2022 के बाद इस शेयर के अंदर बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। फरवरी 2022 से पहले इस शेयर का जो भाव चल रहा था 80-90 रुपए के आसपास, और अभी शेयर का प्राइस जो चल रहा है लगभग 11.57 रुपए। बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है फरवरी 2022 के बाद। तो देखिए दोस्तों ऐसे डिविडेंड वाले स्टॉक्स में ऐसा नुकसान भी हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी के सारे फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे हैं, पर फिर भी इस शेयर के अंदर हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों अब 90 रुपए के आसपास जिस लोगों ने इन्वेस्ट किया था और जो लोग अभी तक इस शेयर को होल्ड करके बैठे हैं, तो उनको कैपिटल के अंदर तो लॉस हुआ है। मतलब जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसके अंदर तो उनको लॉस देखने को मिला है। पर दोस्तों इसका डिविडेंड अगर हम देखें तो डिविडेंड ने उन्होंने कमाई कर ली है। तो अब देखिए दोस्तों 2022 के अंदर भी जिसने ये शेयर लिया हो, मतलब 11-12 रुपए के भाव के आसपास ये शेयर लिया हो, तो उसको भी 102.50 रुपए का डिविडेंड मिला है एक शेयर पर। मतलब 11-12 रुपए के भाव के आसपास उसने शेयर लिया और इस साल भी इसको 102 रुपए से ऊपर का डिविडेंड मिला है। मतलब जो शेयर प्राइस है उससे 10 गुना ज्यादा उसको डिविडेंड मिल गया। तो अगर 20,000 रुपए के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 20,000 रुपए के हिसाब से, और अगर इसका जो प्राइस है लगभग 11.57 रुपए, तो उस हिसाब से लगभग 1700 से ऊपर हमारे पास शेयर आते हैं 20,000 रुपए के अंदर। तो 20,000 रुपए भी जिसने इन्वेस्ट किए होते तो उसको लगभग 1,60,000 या 1,70,000 रुपए का डिविडेंड मिल जाता इस साल। तो मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे भी ज्यादा इसको अंदर हमें कमाई देखने को मिल गई है। और मान लो 90 रुपए जब इसका भाव था, 90 रुपए के आसपास भी जिसने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, तब 70 रुपए पर शेयर इसके ऊपर डिविडेंड मिला था। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत कम लॉस देखने को मिला है इसके अंदर। डिविडेंड से बहुत अच्छी कमाई देखने को मिली है तापड़िया टूल्स के शेयर के अंदर। पर ऐसा हर बार नहीं होता, जरूरी नहीं है कि कंपनी हर बार इतना जबरदस्त डिविडेंड दे। पर पिछले 2 सालों से ये बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है।
तो उम्मीद है कि आने वाले सालों के अंदर भी अच्छा डिविडेंड ये दे सकती है। तो अभी इसका डिविडेंड यील्ड निकल कर आता है 885% का, मतलब 1000 रुपए अगर इस शेयर के अंदर हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो 8850 रुपए हमें डिविडेंड मिल जाता है, और 10,000 रुपए जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो 88,500 रुपए जैसे हमें डिविडेंड मिल जाता है। अगर 20,000 रुपए इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 1,70,000 रुपए से भी ज्यादा हमें डिविडेंड देखने को मिल जाता है। तो शेयर भले घटे या बढ़े पर हमें डिविडेंड से बहुत जबरदस्त कमाई मिल जाती है शेयर के अंदर। तो बहुत जबरदस्त बेनिफिट है, स्मॉल कैप कंपनी है, जरूरी नहीं कि आगे इतना ही डिविडेंड दे, मतलब ये कोई भी जरूरी नहीं है। और 2021 में इसने 70 रुपए के आसपास डिविडेंड दिया था और 2022 के अंदर 102.50 रुपए का इसने डिविडेंड दिया था। अब दोस्तों तीसरा जो शेयर है वो है वेदांता का शेयर। ये लार्ज कैप कंपनी है और इसका जो काम है मेटल, जिंक, लेड, सिल्वर और उसके अलावा आयरन वगैरह है, उनकी माइनिंग वगैरह करना, उसकी सेलिंग करना, इसके अंदर ये डील करती है कंपनी। फ्यूचर के अंदर क्या है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाने वाली है इंडिया के अंदर। ये पहली कंपनी है जिसने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो सेमीकंडक्टर चिप पर काम करेगी। तो सर फ्यूचर अच्छा हो सकता है पर अभी फिक्स नहीं है सेमीकंडक्टर के ऊपर। और बाकी ये लार्ज कैप कंपनी है, इसकी ROE और ROCE देखिए तो 15% से ऊपर की है, तो थोड़ी सेफ कंपनी है। पर इसके अंदर एक रिस्क है कि इसका जो पूरा प्रमोटर होल्डिंग है वो पूरी प्लेज है। प्लेज मतलब गिरवी रखी गई है, मतलब गिरवी रख कर क्या है कि बैंक से पैसे उठाते हैं, तो पूरी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो प्लेज है, तो थोड़ा इसके अंदर ये रिस्क है। और बाकी इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, बहुत बढ़िया है रेवेन्यू और प्रॉफिट। और थोड़ा बहुत ये भी सुनने में आया है कि जो वेदांता का मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा रिस्की है। और आपको क्या लगता है वेदांता कंपनी कैसी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओवरऑल अगर इसका चार्ट देखते हैं, प्राइस चार्ट देखते हैं टिकर टैप पर, तो अप्स एंड डाउन हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब एक जैसी प्रॉपर ग्रोथ नहीं है। फिर दोस्तों अगर इसका डिविडेंड यील्ड देखें तो डिविडेंड यील्ड बहुत जबरदस्त है, 17.10% का इसका डिविडेंड यील्ड है, क्योंकि इसका प्राइस अभी गिर गया है। पिछली बार मैंने बताया था 15.49 का था, अभी इसका प्राइस गिर गया है, इस कारण क्या है कि डिविडेंड यील्ड थोड़ा बढ़ गया है 17.10% का। तो मतलब 1,000 रुपए अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 171 रुपए का हमें डिविडेंड मिलता है। फिर दोस्तों 10,000 रुपए अगर इसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 1710 रुपए हमें सालाना डिविडेंड मिलता है। और 20,000 रुपए अगर इसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 3420 रुपए का डिविडेंड मिलता है सालाना। और अभी जो इसकी प्राइस चल रही है 260 रुपए के ऊपर, तो लगभग 20,000 के अंदर हमें 75 शेयर जैसे मिल जाएंगे और उस पर हमारा जो डिविडेंड होगा लगभग 3400 रुपए के आसपास। और अगर इस साल का डिविडेंड देखें तो 44.50 रुपए ये डिविडेंड दे चुकी है, और पिछले साल का अगर डिविडेंड देखें तो 32 रुपए का डिविडेंड टोटल दिया था पिछले साल, तो बहुत बढ़िया बात है। फिर दोस्तों चौथा जो शेयर है वो है इंडियन ऑयल का। दोस्तों इंडियन ऑयल भी लार्ज कैप कंपनी है, ROE और ROCE अगर इसकी देखें तो 15% से ऊपर की है, और बाकी इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स देखें तो वो भी अच्छे हैं। और इंडियन ऑयल का जो आप काम बताइए, आपको पेट्रोल पंप वगैरह है, पेट्रोकेमिकल्स जो भी प्रोडक्ट्स है उसकी सेलिंग वगैरह करना है, और रिफाइनरी वगैरह, इसका काम है इंडियन ऑयल का। और आगे आने वाले टाइम में आपको लगता है कि जो पेट्रोल पंप का फ्यूचर कम होने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, तो क्या है कि EV चार्जिंग स्टेशन भी लगाने वाली है आने वाले टाइम में। तो ठीक है, इसका फ्यूचर ठीक ही नजर आ रहा है। फिर देखिए दोस्तों अगर इसका हम मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो इसके अंदर हमें अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर ग्रोथ हमें नजर नहीं आ रही है इसके अंदर। और अभी जो शेयर की प्राइस चल रही है लगभग 104 रुपए के आसपास। और अगर इसका डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो 11.79% का है, बहुत बढ़िया डिविडेंड यील्ड है। मतलब 1,000 रुपए अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो सालाना लगभग 117 रुपए जैसा हमें डिविडेंड मिल जाता है। 10% से ऊपर का डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है। और 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग सालाना 1179 रुपए का डिविडेंड मिलता है। और 20,000 रुपए जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो 2360 रुपए जैसा हमें डिविडेंड देखने को मिल जाएगा सालाना। और पिछले साल इसने 17 रुपए जैसा डिविडेंड दिया था। और 104 रुपए के हिसाब से अगर 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग हमें 191 शेयर देखने को मिल जाएंगे, और इस पर डिविडेंड बनेगा लगभग 2360 रुपए। फिर दोस्तों पांचवा जो शेयर है गुडईयर का। गुडईयर एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि टायर और ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करती है। गुडईयर के टायर ट्यूब्स आपने देखे ही होंगे। हालांकि ये स्मॉल कैप कंपनी है पर इसकी ROE और ROCE 15% से ऊपर की है। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स वगैरह देखते हैं तो वो भी बढ़िया है, फंडामेंटल्स भी ठीक नजर आ रहे हैं। और अगर टिकर टैप पर इसका मैक्सिमम हम चार्ट देखते हैं तो इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स हमें काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, मतलब एक सिंपल ग्रोथ नहीं है। फिर दोस्तों इसकी डिविडेंड यील्ड अगर हम देखते हैं तो 9.87% की, मतलब 10% के आसपास की इसकी डिविडेंड यील्ड है, बहुत बढ़िया है। मतलब 1,000 रुपए अगर इसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 98 रुपए जैसा हमें डिविडेंड मिल जाता है हर साल। और 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 980 रुपए जैसा डिविडेंड, और 20,000 रुपए जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो 1960 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा हमें सालाना। और 2021 की बात करें तो इसने जो टोटल डिविडेंड दिया था 98 रुपए का, मतलब एक शेयर पर 98 रुपए जैसा टोटल डिविडेंड मिला था। तो अभी इसका जो भाव चल रहा है लगभग 1,000 रुपए के आसपास। तो 1,000 के भाव के हिसाब से अगर 20,000 रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 20 शेयर हमारे पास आ जाएंगे, और इस पर लगभग जो डिविडेंड मिलेगा 1960, मतलब लगभग 2,000 रुपए जैसा। तो अब देखिए दोस्तों हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया, 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए हमने 5 शेयर्स के अंदर लगा दिए 20-20 हजार रुपए करके।
मतलब सारे एक में डालेंगे तो थोड़ा रिस्क रहेगा, तो इस कारण क्या है कि 20-20 हजार रुपए हम डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोल इंडिया पर लगभग डिविडेंड कितना मिला, 1860 रुपए सालाना, मतलब 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लगभग 10% जैसा डिविडेंड। फिर तापड़िया टूल्स पर बहुत जबरदस्त डिविडेंड देखने को मिला है, 1,70,000 रुपए, 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 1,70,000 रुपए जैसा डिविडेंड देखने को मिल गया। फिर वेदांता के अंदर कितना डिविडेंड देखने को मिला, तो वेदांता के अंदर लगभग 3420 रुपए का डिविडेंड देखने को मिला सालाना। इंडियन ऑयल के अंदर हमें कितना डिविडेंड देखने को मिला, तो इंडियन ऑयल के अंदर 20,000 रुपए के इन्वेस्ट पर 2360 रुपए का डिविडेंड देखने को मिला। फिर गुड ईयर पर लगभग कितना डिविडेंड देखने को मिला, तो गुड ईयर पर लगभग हमें डिविडेंड जो देखने को मिला 1960 रुपए, लगभग 2000 रुपए। तो अगर इन चारों का कैलकुलेशन अगर करें, तापड़िया टूल्स को छोड़ दे, तो लगभग 9600 रुपए हमें डिविडेंड देखने को मिल जाता है सालाना। मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर 80,000 रुपए है, तो 9600 रुपए जैसा हमें डिविडेंड देखने को मिल जाएगा सालाना। 10% से ऊपर का डिविडेंड है, बहुत अच्छी बात है। और अगर तापड़िया टूल्स को मिला देते हैं, तो तापड़िया टूल्स को अगर मिलाते हैं तो हमारा जो डिविडेंड से इनकम होगी 1,79,600 रुपए, बहुत बढ़िया और जबरदस्त इनकम है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हुआ हमारा, 1 लाख रुपए, और सालाना में डिविडेंड से कितना रिटर्न मिल गया, 1,79,600 रुपए। उसके अलावा शेयर के अंदर जब इंक्रीमेंट होगा उसका बेनिफिट तो हमें अलग ही मिलेगा। तो डिविडेंड, सिर्फ डिविडेंड से इनकम कितनी हुई, अगर इन पांचों शेयर का अगर हम देखें तो सालाना जो हमें डिविडेंड से इनकम मिली लगभग 1,80,000 रुपए के आसपास, ठीक है, लगभग मान लेते हैं। और पर मंथ अगर हम निकालते हैं तो 15,000 रुपए के आसपास पर मंथ हमें डिविडेंड से इनकम मिलेगी। चलो, तापड़िया एक स्मॉल कैप कंपनी है, वो हर साल ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना जबरदस्त डिविडेंड दे, मतलब 800% जैसा डिविडेंड हर साल ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना डिविडेंड मिले। तो बाकी अगर देखें कि ओवरऑल अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, अगर तापड़िया जैसी कंपनी को हटा दें, बाकी सारी कंपनियों के हिसाब से देखें तो हमें 1 लाख रुपए पर लगभग 12,000 रुपए जैसा डिविडेंड देखने को मिल जाता है। अगर एवरेजली हम निकालते हैं तो 5 ऐसी कंपनीज अगर हम ढूंढ लेते हैं तो 12,000 रुपए जैसा डिविडेंड देखने को मिल जाता है, लगभग 12% के आसपास डिविडेंड यील्ड आता है एवरेजली। तो 12% सालाना रिटर्न बहुत बढ़िया है सिर्फ डिविडेंड से। उसके अलावा शेयर प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट जो होगा वो तो अलग है। तो मंथली कितना हुआ, 1,000 रुपए। तो अगर हम तापड़िया टूल्स को हटा के चलते हैं तो सालाना अगर हम देखते हैं तो 12,000 रुपए जैसा डिविडेंड से इनकम हो जाती है सिर्फ 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर। अगर हम 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,20,000 जैसा हमें डिविडेंड से इनकम देखने को मिल जाती है सालाना, और महीने का 10,000 रुपए अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए तो। और शेयर के अंदर इंक्रीमेंट तो अलग मिलता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सेफ स्टॉक बताए जाए जिनके अंदर डिविडेंड भले ही कम हो पर हमारा स्टॉक भी सेफ रहे और स्टॉक के अंदर हमें इंक्रीमेंट भी देखने को मिले, उसके अलावा डिविडेंड भी मिल जाए, तो जिनके अंदर डिविडेंड यील्ड लगभग 4 से 5% की होगी, तो अगर ऐसे स्टॉक्स भी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारा वीडियो, मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।